नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, सॉरी कहना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। उसके पीछे बहुत से रीज़न्स है। पहले तो मैं बहुत बीमार थी, मैं बात नहीं कर पा रही थी। मुझे टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो उस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं, बात नहीं कर पा रही थी, तो वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी। और उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अब नई जॉब में हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग के लिए मैं पिछले 15-20 दिन से मैं आउट ऑफ सिटी थी। और मैं पिछले हफ्ते ही लौटी हूँ। और उसके बाद फिर ऑफिस के काम, ऑडिट्स, ये वो, उसमें मैं बहुत बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो उसके लिए आप सबसे तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ। इसके बाद रेगुलरली मैं वीडियोस पोस्ट करूँगी, पर जो गैप हुआ है उसके लिए सच में माफ़ी मांगती हूँ। और कोशिश करूँगी कि आगे ऐसा ना हो, इसलिए डेली रिकॉर्ड करके मैं डाला करूँगी। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे कहानी की तरफ। तो आ गई हूँ फिर एक नई संत की कहानी लेकर। बहुत ही अद्भुत कहानी है, जिसमें कि संत खुद हमें बताते हैं कि हमें कभी गर्व नहीं होना चाहिए। संत को भी गर्व नहीं होना चाहिए, हो जाता है, संतों को भी गर्व हो जाता है। तो उसके बाद में बहुत ही सुंदर सी ये कहानी है, तो बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो कहानी है स्वामी रामदास समर्थ की। इसके पहले भी मैंने कई कहानियाँ उनकी पोस्ट की हैं। वो शिवाजी के गुरु थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। तो एक दिन वो ऐसे ही हर गांव में घूमते रहते थे। तो ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन वो एक छोटे से गांव में पहुंचे। उनके साथ में तब उनके एक शिष्य थे, दत्त बुआ, वो उनके साथ थे। और बहुत देर से वो चल रहे थे और चलते चलते थक गए थे। तो इसीलिए उन्हें ऐसा लगा कि कहीं आराम करना चाहिए, और भूख भी लगी थी, तो खाना खाना चाहिए। तो उन्होंने दत्ता बुआ को कहा कि आप यहाँ पे बैठो, मैं कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ, यानी मैं भिक्षा लेकर आता हूँ, ऐसा। और ऐसा करके कि वो आगे चले गए। पर जैसे वो आगे गए, उनको एहसास हुआ कि इतनी दूर गांव में जाके खाना लाने से काफ़ी लेट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं ये बाजू में जो खेत है, इसी में से जो भुट्टे हैं वो भुट्टे में तोड़कर उसे भूनकर हम लोग खा ले, ताकि थोड़ी देर के लिए हमारे भूख शांत हो जाए। और एक बार फिर जब हम गांव में जाएंगे तो भिक्षा लेके फिर हम लोग खाना पका के खा सकते हैं। ऐसे उनका विचार था। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो खेत था बाजू में, तो उस खेत में चले गए। उन्होंने भुट्टा भी तोड़ा, भुट्टा वुट्टा तोड़ के वो उसे भूनने लगे। वही खेत में बाजू में वो उसे भूनने लगे। तो जब आप भुट्टा भूनते हो तो डेफिनेटली धुआं निकलता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब वो भुट्टा उन्होंने क्या किया, तब तो चूल्हा वूल्हा तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने ऐसे ही एक छोटा सा वहीं पे चूल्हा गड्ढा कर दिया। गड्ढे में कुछ लकड़ियाँ डाल दी, लकड़ियाँ को और घास को जलाया, और जलाने से उसी में वो भुट्टा भून रहे थे। तो अब इस चीज़ का तो जो धुआं है वो तो बहुत ज़्यादा होता है। आप जानते हैं, जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं या घास जलाते हैं तो धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे उनका वो जो धुआं था वो बहुत ज़्यादा हो गया, ऊपर तक दिखने लग गया था। तो जब वो धुआं देखा उस खेत के मालिक ने, तो उससे बड़ा गुस्सा, उससे लगा पता नहीं क्या मेरा खेत जल गया, कुछ जल गया। वो इतना भयभीत हो गया, वो दौड़ता हुआ आया उस खेत में। और दौड़ते हुए आके उसने जब देखा कि ये समर्थ राम मीन्स कोई भुट्टा जला रहा है, मेरे खेत से तोड़ के मेरे ही खेत में भुट्टा जला रहा है, तो उसे बड़ा क्रोध आया। क्योंकि आप भी जानते हैं आज के टाइम में खेती करना कितना मुश्किल है। तो तब तो कितना मुश्किल था, हाथ से हल चलाना पड़ता था, हर चीज़ खुद देखभाल करनी पड़ती। अभी तो भी ऑटोमेटिव बहुत सी चीज़ें आ गई, लेकिन तब के ज़माने में सब कुछ हाथ से अपनी मेहनत से करना पड़ता था। तो उसको बहुत गुस्सा है कि मैंने इतने मेहनत से मेरा खेत बनाया है, और ये आदमी बिंदास आके मेरा भुट्टा चोर रहा है, और चोर के वहीं पे भून रहा है। इससे तो मेरे खेत को नुकसान भी हो जाएगा। उस डर से उसको इतना क्रोध आ गया, उसने इतना पीटा
उसने रामदास स्वामी जी को इतना मारा, बड़े गुस्से में लाठी से वगैरह बहुत मारा, बहुत अपशब्द बोले सब। अच्छा, अब ये सब जो दत्तबुआ उनके साथ में उनके जो शिष्य थे उन्होंने देखा तो उनको बड़ा बुरा लग रहा था। उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो उस आदमी को रोके, उसे बताए, पर रामदास जी ने उनको हाथ से इशारा किया कि तुम कुछ भी मत बोलो। और उस आदमी ने इतना पीटा, इतना मारा, वो लहू लुहान हो गए थे, उनका सर फट गया, खून आने लगा, इतना मारा उसने। फिर दूसरे दिन समर्थ महाराज जी उस गांव से निकले और शिवाजी महाराज के पास पहुंचे, उनके किले में पहुंचे जहां वो रहते थे। और जब वो आए वहाँ पे तो शिवाजी महाराज ने उनके सर पर पट्टी देखी, क्योंकि खून बहुत निकल रहा था। कल जो आदमी ने मारा था तो उनके सर में चोट आ गई थी, तो उस वजह से पट्टी थी, हाथों में वगैरह निशान थे काफ़ी उनको। और वैसी हालत में वो चले गए, क्योंकि उनको शिवाजी महाराज से मिलना था, तो वो चले गए। तो ये सब देखने के बाद शिवाजी महाराज को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा आपको किसने मारा क्या? पर समर्थ रामदास जी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन दत्तबुआ जो थे उन्होंने सब कुछ बयान कर दिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ वगैरह। ये सब सुनने के बाद में शिवाजी महाराज को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि जिस आदमी ने जिनको मारा था वो उनके गुरु थे, और आपके गुरु को अगर कोई अपशब्द भी बोले तो आपको कितना गुस्सा आता है, और वो भी शिवाजी महाराज के गुरु थे, उनको किसी ने मारा था। तो उनको बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने उस आदमी को बुलवाया और वो आदमी वहाँ पर आ गया। और आने के बाद में फिर शिवाजी महाराज ने उनको बोला कि आपने इनको क्यों मारा? तो उसने बोला कि इन्होंने मेरे खेत से भुट्टा चुराया और वहीं पे जला के भून रहे थे, मेरे खेत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था और इस वजह से मुझे बड़ा क्रोध आया और इसलिए मैंने इनको मारा। तो फिर शिवाजी महाराज जी जो थे उन्होंने उनसे पूछा आपको पता भी ये इंसान कौन है, क्या आप इन्हें जानते हैं? तो बोला नहीं, मैं नहीं जानता ये कौन है। तो बोले ये समर्थ रामदास जी हैं, ये स्वामी रामदास जी मेरे गुरु हैं ये, और मेरे गुरु को आपने मारा। इतनी हिम्मत हो गई आपकी कि आपने उसको मारा? इतनी हिम्मत ही कैसे? आप किसी को भी, मेरे गुरु है इसलिए, पर आप किसी को भी कैसे मार सकते हो? पहले पूछो तो सही, पहले पूछना चाहिए ना कि भाई क्यों किया, किस लिए किया, उसके बाद आपने क्रोध में आ जाओगे तो किसी को भी मार दोगे। ऐसे इतने गुस्सा हो गए शिवाजी महाराज उन पर, और फिर क्रोध में वो उसे दंड देने लगे कि इसको भी ऐसे कोड़े मारो वगैरह ऐसा, क्योंकि उन्होंने उनका गुरु का अपमान किया था। लेकिन जैसे समर्थ रामदास जी ने ये सुना, उन्होंने शिवाजी महाराज को रोक दिया, उनको रोक दिया और उनसे कहा कि ऐसा मत करो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं। अगर इसे पता होता तो ये शायद हाथ भी नहीं उठाता मुझे, उल्टा ही अपने घर पे लेके जाके और मेरी आओ भगत करता। लेकिन इसने जो मुझे मारा, इससे एक बात मुझे अच्छी लगी कि मुझे ऐसा लगा कि घमंड मुझ में नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं गुरु हूँ और वो भी शिवाजी महाराज का गुरु। इसका अगर मुझ में कोई घमंड होता तो कोई मुझे छू भी नहीं सकता, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे मार ही नहीं सकता। पर आज ये आदमी ने जो कृत्य किया है, इसका मतलब यही है कि आप कोई भी हो, अगर आप गलत काम करोगे तो उसकी शिक्षा आपको मिलनी ही है। और मैंने गलत काम किया, मैंने इनसे पूछे बगैर इनके खेत में गया, भुट्टा चुराया, वहीं पे जलाया, तो ये मेरी गलती थी। और घमंड अगर होता मुझ में तो फिर मैं मार नहीं खाता। तो कभी भी अपने अस्तित्व का घमंड जो है वो कभी भी नहीं होना चाहिए, भले ही आप कितने ही बड़े क्यों ना। अगर आपसे गलती हुई है तो उसकी शिक्षा आपको खुद भोगनी चाहिए या उसकी क्षमा मांगनी चाहिए। उल्टा समर्थ रामदास जी ने उस आदमी से क्षमा मांगी और उसे कहा मुझे माफ़ कर दो कि मैंने ये कृत्य किया, मुझे नहीं करना चाहिए था पर मैंने वो किया। तो फिर वो जो आदमी था वो इतना शर्मिंदा हो गया, उनके पैर में पड़ गया, उनसे माफ़ी मांगने लगा, उनसे कहने लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए वगैरह। तो समर्थ रामदास जी ने उल्टा शिवाजी महाराज से ये कहा कि इसको दंड देने के बजाय इसने जो मुझे एक शिक्षा दी है कि भले आप कोई भी हो, आपको अधिकार नहीं कुछ भी गलत करने का किसी के साथ में, तो उल्टा मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, तो मेरी तरफ से आप इसको जो भी उपहार दे सकते हैं वो उपहार दे के इसका सम्मान कीजिए। इसने मुझे बहुत बड़ी सबक दी है, मेरा अहंकार तोड़ दिया इसने, तो उसके लिए इसको कोई ना कोई ज़रूर इसका फल अच्छा मिलना चाहिए।
तो फिर शिवाजी महाराज अपने गुरु का कहना तो टाल नहीं सकते थे, तो उन्होंने उसे कुछ द्रव्य और आभूषण वगैरह देके उस जो किसान था उसका सत्कार किया, उसे भेज दिया। और उन्होंने अपने गुरु की भी बहुत सेवा की बाद में, क्योंकि उन्हें चोट लगी थी, मार लगा था, वैद्य को बुलाकर उनकी पूरी पूरी सेवा की। तो दोस्तों ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भले हम कोई भी हो, कितने ही बड़े लोग हो, कितने ही बड़े, अगर हम कुछ गलती करते हैं तो अहंकार करने से तो क्या हुआ, मैंने किया ऐसा ऐसा, पता है क्या मैं कौन हूँ, ये सब कहने से अच्छा है कि आप भी जानते हो कि आपने गलती की, तो उस गलती को मानिए और उसकी जो भी शिक्षा हो तो उसे भोगने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि गलती हुई है। गलती मानना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो हमें हमेशा अपनी गलती को मानना चाहिए। और जो पहले तो गलती करनी ही नहीं चाहिए, दूसरी बात अगर गलती की तो गलती को मान के उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और पश्चाताप ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार और एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।